हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 100वां सर्ग। राम और रावण का युद्ध, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना तथा रावण का युद्ध से भागना। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्रीराम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया जिसे मयासुर ने बनाया था। उस समय रावण के धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुदगर, कूटपाश तथा चमचमाती अश्नि आदि भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानो प्रलयकाल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे हों। तब उत्तम अस्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान रघुनाथ जी ने गांधर्यम नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। महात्मा रघुनाथ जी द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब ओर प्रकट होते और गिरते थे। उनसे आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो उठीं। परंतु श्रीरामचंद्र जी ने अपने बाण समूहों द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख राक्षसराज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्रीराम के सारे मर्मस्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होने पर भी महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समरविजी श्री रघुवीर ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच में शत्रुवीरों का सहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित हो 7 सायक हाथ में लिए। उन महान वेगशाली सायकों द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण की ध्वजा के, जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था, कई टुकड़े कर डाले। इसके बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक भी काट लिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पैने बाण मारकर उस राक्षसराज के हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नीलमेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेगपूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रतापी राक्षसराज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देख उस महास्मर में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वह शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो आकाश से चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूटकर गिरी हो। तदंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को नहीं सह सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मा बलवान रावण द्वारा हाथ में ली हुई वह वेगशालिनी, महातेजस्विनी और वज्र के समान दीप्तिमती शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी।
इसी बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख वीर लक्ष्मण ने तुरंत उनकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूहों का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। अब उसके मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रह गई। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देख रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड रखने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही इस शक्ति का प्रहार करता हूं। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहाने वाली है। यह मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मयासुर की माया से निर्मित 8 घंटों से विभूषित तथा महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ एवं शत्रुघातिनी शक्ति को, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वह शक्ति युद्ध के मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई और लक्ष्मण को वेगपूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राणनाश विषयक उद्योग नष्ट हो, अतएव तू व्यर्थ हो जा। वह शक्ति विषधर सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा, तब वह तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई। नागराज वासुकी की जिह्वा के समान देदीप्यमान वह महातेजस्विनी और महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल यक्षस्थल पर गिरी, तब रावण के वेग से बहुत गहरा अंश धंस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। महातेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भ्रातृस्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। फिर नेत्रों में आंसू भरकर प्रलयकाल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त हो उठे। यह विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। तत्पश्चात श्रीराम ने उस महास्मर में शक्ति से विदीर्ण हुए लक्ष्मण की ओर देखा। वे खून से लथपथ होकर पड़े थे और सर्पयुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ वानरगण सफल न हो सके, क्योंकि वे वानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूहों से बहुत पीड़ित थे। वह शक्ति सुमित्रा कुमार के शरीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब महाबली रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और सम्रांगण में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा करता रहा। परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकपी सुग्रीव से बोले, कपिवरो, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु अंत में मेघ के दर्शन की इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूं। वानरो, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से रहित दिखाई देगा या राम से। मेरे राज्य का नाश, वन का निवास, दंडकारण्य की दौड़ धूप, विदेह कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम, इन सब के कारण मुझे महाघोर दुख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है। किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा, जिसके लिए मैं वानरों की यह विशाल सेना साथ लाया हूं, जिसके कारण मैंने युद्ध में वाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया। वह पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरे दृष्टिपथ में आकर अब यह जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टिमात्र से संहारकारी विष का प्रसार करने वाले सर्प की आंखों के सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, अथवा जैसे विंतानंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर कोई महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता। दुर्धर्ष वानर शिरोमणियों,
अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें। आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूंगा जिसकी जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान हो अपने सुवर्णभूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। इसी प्रकार जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी तरह रावण भी श्रीराम पर चमकीले नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्रीराम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते थे। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्रीराम के बाण समूहों की वर्षा से आहत और पीड़ित हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग गया। श्रीराम का विलाप तथा हनुमान जी की लाई हुई औषधि से लक्ष्मण जी का सचेत होना। महाबली रावण ने शूरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नहा उठे थे। यह देखकर भगवान श्रीराम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करते हुए बाण समूहों की वर्षा करते करते ही सुषेण से कहा, ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और चोट खाए हुए सर्प की भांति छटपटा रहे हैं। इन्हें इस अवस्था में देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में मुझमें युद्ध करने की शक्ति क्या रह गई है? ये मेरे शुभलक्षण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मेरे लिए इन प्राणों को रखने और सुख भोगने का क्या प्रयोजन है? इस समय मेरा पराक्रम लज्जित हो रहा है, हाथ से धनुष खिसक रहा है, मेरे बाण शिथिल हो गए हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्यों के शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही दशा मेरे अंगों की हो रही है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर अत्यंत पीड़ित लक्ष्मण को कराहते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी अपने बाहर विचरने वाले प्राण के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस दशा में देखकर महान दुहक से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। उनके मन में विषाद छा गया, इंद्रियां व्याकुल हो उठीं और वे रणभूमि की धूल में घायल पड़े भाई को देखकर विलाप करने लगे। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है? जब संग्राम के मुहाने पर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, तब युद्ध जीतने से क्या लाभ? वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, वैसे ही यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। हाय, जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले प्रिय बंधु थे, छल से युद्ध करने वाले राक्षसों ने आज उनकी यह दशा कर दी। स्त्रियां प्रत्येक देश में मिल सकती हैं, जाति भाई भी हर देश में मिल सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखता जहां सहोदर भाई मिल सके। दुर्धर्ष वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? पुत्रवत्सला माता सुमित्रा से कैसे बात करूंगा? माता सुमित्रा के उलाहने को मैं कैसे सह पाऊंगा? माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना कैसे लौट आए, तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? अतः मेरे लिए यही मर जाना अच्छा है। भाइयों में जाकर उनकी खोटीखरी बातें सुनना अच्छा नहीं। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया? हाँ भाई, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हाँ प्रभावशाली शूरवीर, तुम मुझे छोड़कर अकेले परलोक क्यों जा रहे हो? भैया, मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूं, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो? प्रिय बंधु, उठो, आंख खोलकर देखो, क्यों सो रहे हो? मैं बहुत दुखी हूं, मुझ पर दृष्टि डालो। शूरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। जैसे अंधे के सामने चंद्रमा की चांदनी बिखर जाए तो भी वह हर्षित नहीं हो सकता, वैसी ही मेरी दशा है। महाबाहो, जब मैं पर्वतों और वनों में शोक से पीड़ित और विषादग्रस्त हो जाता था,
तब तुम ही मुझे धैर्य बंधाते थे, तो अब क्यों मौन हो? इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान श्रीराम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठीं। उसी समय सुषेण ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंतायुक्त बुद्धि का त्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके शोभावर्धक भाई लक्ष्मण मरे नहीं हैं। देखिए, इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है, न चेहरे पर कालापन आया है। इनका मुख प्रसन्न और कांतिमान है। इनके हाथों की हथेलियां कमल जैसी कोमल हैं, आंखें भी बहुत साफ हैं। मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं होता। शत्रुघ्न करने वाले वीर, आप विषाद न करें, इनके शरीर में प्राण हैं। वीर, ये सो गए हैं। शरीर शिथिल है, लेकिन सांस चल रही है और हृदय बार बार धड़क रहा है। यह इनके जीवित होने का लक्षण है। ऐसा कहकर सुषेण ने पास खड़े महाकपी हनुमान से कहा, सौम्य, शीघ्र महोदय पर्वत पर जाओ, जिसका पता जांबवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्यकर्णी, सावर्ण्यकर्णी, संजीवकर्णी तथा संधानी नाम की प्रसिद्ध औषधियां यहां ले आओ। इन्हीं से वीरवर लक्ष्मण का जीवन बचाया जा सकेगा। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत पर गए, परंतु औषधियों को पहचान न पाने के कारण चिंतित हो गए। इसी समय उनके हृदय में विचार आया, मैं पर्वत का यह शिखर ही उठा लाऊं। न जाने औषधि पहचानने में कितना समय बीत जाए और उससे लक्ष्मण की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास पहुंचे और उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उखाड़ लिया। उस पर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। वानर श्रेष्ठ ने उसे दोनों हाथों में तौलकर उठा लिया। जल से भरे नीले मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान ऊपर की ओर उछले। उनका वेग महान था। वे शिखर को सुषेण के पास ले आए, पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ा विश्राम करके बोले, कपिश्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं हूं, इसलिए पर्वत का पूरा शिखर ही ले आया हूं। हनुमान के इस कार्य की वानरों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। सुषेण ने उस शिखर से औषधियां निकाल ली। उस औषधि को कूट पीसकर उन्होंने लक्ष्मण की नाक में दिया। तुरंत उनके शरीर से सभी बाण निकल गए और वे निरोग होकर भूमि से उठ खड़े हुए। लक्ष्मण को स्वस्थ देखकर वानर अत्यंत प्रसन्न हो साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण को आओ आओ कहकर अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ा आलिंगन किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। सुमित्रा कुमार को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूं। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे, तब मैं इस जीवन को रखकर क्या करूंगा? महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न हो शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, आर्य, आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी प्रतिज्ञा करके अब किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर, मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता, जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। ये सूर्य देव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते, तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूं। आर्य, वीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल करें। इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्रीराम का रावण के साथ युद्ध करना। लक्ष्मण की कही हुई उस बात को सुनकर शत्रुवीरों का सहार करने वाले पराक्रमी श्रीराम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया।
इतने में राक्षसराज रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्रीराम पर उसी तरह चढ़ आया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। दशमुख रावण रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्रीराम को उसी तरह बींधने लगा जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारावाहिक वृष्टि करता है। श्री रामचंद्र जी भी एकाग्रचित्त हो रणभूमि में दशमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्णभूषित बाणों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहां आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। उनकी ये अमृत समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र ने मातली को बुलाकर कहा, सारथे, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्रीराम को पुकार कर कहो, यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। देवराज के इस प्रकार कहने पर देव सारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यह बात कही, देवेंद्र, मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ लिए जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। तदंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, जिसके सभी अवयव सुवर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते हैं, जिसे सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया है, जिसकी कांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण है, जिसके कुबर में वैदूर्यमणि नीलम जड़ी गई है, जिसमें सूर्य तुल्य तेजस्वी हरे रंग वाले सुवर्णजाल से विभूषित तथा सोने के साजबाज से सजे हुए अच्छे घोड़े जुते हैं और उन घोड़ों को श्वेत चवर आदि से अलंकृत किया गया है, तथा जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है, उस रथ पर आरूढ़ हो मातली देवराज का संदेश ले स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। सहस्रलोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लियस्त पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर, सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह इंद्र का विशाल धनुष है। यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है। ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण हैं तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षसराज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्रीराम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षसराज के चलाए हुए गांधर्वस्त्र को गांधर्वस्त्र से और दैव अस्त्र को दैवास्त्र से नष्ट कर दिया। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्णभूषित बाण महाविशैले सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे और मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उनका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गईं। युद्धस्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्रीराम ने अत्यंत भयंकर गारुडास्त्र को प्रकट किया। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नितुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत सुवर्णमय गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। श्रीराम के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन गरुड़ाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सायकों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपने अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर राक्षसराज रावण क्रोध से जल उठा और उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम को सहस्रों बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को भी अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वजा को काट डाला। उस कटे हुए सुवर्णमय ध्वज को रथ के ऊपर से नीचे गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी क्षतविक्षत कर दिया। यह देख देवता, गंधर्व, चारण तथा दानव विषाद में डूब गए।
श्रीराम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानरयूथपति भी बहुत दुखी हो गए। श्रीराम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्रप्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजावर्ग के लिए अहितकारक हो गया। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा, उसकी लहरों से धुआं सा उठने लगा और वह कुपित सा होकर ऊपर की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्य देव को छू लेना चाहता है। सूर्य की किरणें मंद हो गईं, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संसक्त दिखाई देने लगा। आकाश में इक्ष्वाकुवंशियों के नक्षत्र विशाखा पर, जिसके देवता इंद्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त दशग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार आहत होने के कारण भगवान श्रीराम युद्ध के मुहाने पर अपने सायकों का संधान नहीं कर पाते थे। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्रीराम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में सब ओर उत्पात सूचक गर्द भाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रुखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्रीरामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुड़, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्धप्रायण शूरवीर श्रीराम और रावण के समस्त लोकों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महास्मर को देखकर भक्तिभाव से हर्षपूर्वक बातें करने लगे। वहां खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण, तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्रीराम को पुकारकर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन, आपकी जय हो, जय हो। इसी समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्रीरामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वह वज्र के समान शक्तिशाली, महान शब्द करने वाला तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं शैलशिखरों के समान थीं। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे। वह प्रलयकाल की धूमयुक्त अग्निराशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। उसका नाम था शूल। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रोष से उद्दीप्त हुए रावण ने उस शूल को हाथ में ले लिया। समरभूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त शूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध के साथ उस शूल को ग्रहण किया था। उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षस ने युद्धस्थल में बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षसराज रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरवनाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्रीराम से कठोर वाणी में कहा, राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोषपूर्वक अपने हाथ में लिया है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रघुकुल के राजकुमार, ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। वह विद्युन्मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोष प्रकट हो रहा था। परम पराक्रमी रघुकुलंदन श्रीराम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष तानकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी।
श्री रघुनाथ जी ने बाण समूहों द्वारा अपनी ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलयाग्नि को संवर्तक मेघों के बरसाए हुए जल प्रवाह द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं, परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा कि मेरे सहायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर होकर राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुलंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्रीराम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलयकाल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटानाद प्रकट होने लगा। श्रीराम ने जब उसे चलाया, तब वह शक्ति राक्षसराज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज होकर वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्रतुल्य पैने बाणों द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके ललाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग क्षतविक्षत हो गए। उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षसराज रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल होकर लहूलुहान हो गया, तब निशाचर राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। श्रीराम द्वारा क्रोधपूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्षपूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित होकर उस महास्मर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्रों बाणधाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। युद्धस्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे सम्रांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य की किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। तदंतर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित होकर महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्रों बाण मारे। उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित होकर महातेजस्वी श्रीराम ने प्रलयकाल के सूर्य की भांति तेजस्वी सायकों को हाथ में लिया। फिर ये दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त होकर बाण चलाने लगे। सम्रांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्रीराम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्रीराम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जनस्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है? असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, परस्त्री के अपहरण जैसे कापुरुषोचित कर्म करके तू अपने को शूरवीर मानता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को शूरवीर समझता है? तू बड़ा शूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसीलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमानपूर्वक किए गए उन निंदित और अहितकर पापकर्म का जो महान फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सायकों से मारा जाकर तू अपने भाई खर का दर्शन करता होता। मंद बुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूं। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांसभक्षी जीव जंतु घसीटें। तेरी लाश पृथ्वी पर पड़ी हो
उसकी छाती पर बहुत से गृध्र टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राणशून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचें जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्रीराम ने पास ही खड़े हुए राक्षसराज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्धस्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्रीराम का बल, पराक्रम, उत्साह और अस्त्रबल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्रीराम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट होते देख राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्रीराम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। वानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूहों और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्रीराम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई तथा जब श्रीराम के शीघ्रतापूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्युकाल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देख उसका रथचालक बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समरभूमि से बाहर निकल गया। 104वां सर्ग। रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाना। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था। मोहवश अत्यंत कुपित होकर क्रोध से लाल आंखें करते हुए उसने अपने सारथी से कहा, दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, मायारहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है, जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है? तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू क्यों शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया? अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है। उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है और मैं युद्ध का लोभी हूं, तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है, तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है, तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल। कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही, तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ यह हितकर वचन कहा, महाराज, मैं डरा नहीं हूं, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और न मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूं। आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूं। मैं सदा आपका हित चाहता हूं और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूं। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा, यह सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही यह आपको अप्रिय लगा हो। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूं, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया है, उसे बता रहा हूं, सुनिए। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे। इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित होकर वर्षा से मारी हुई गौं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो उसमें हमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। सारथी को देशकाल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह और खेद का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो ऊंचे नीचे,
संविषम स्थान हो, उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा, इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना स्थ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। आपको तथा इस रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है, वह सर्वथा उचित है। वीर प्रभो, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए। आप जो ठीक समझकर कहेंगे, उसे मैं मन में आपके ऋण से उऋण होने की भावना रखकर करूंगा। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतारकर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। रावण की आज्ञा से प्रेरित होकर सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाके। फिर तो राक्षसराज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।